हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। सबसे पहले तो देख लीजिए, रात में किचन में एकदम क्लीन करके सोती हूँ और जैसे कि तैसे ही रहता है। सुबह उठती हूँ, लेकिन अब जब दिन की शुरुआत हो चुकी है तो किचन भी फैल जाएगा और घर भी फैल जाएगा, तो उसको जो सही सेट करने के लिए ही हम हाउसवाइफ तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, अभी दिन की शुरुआत हुई है एक गर्मा गर्म चाय के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले बस मैं फ्रेश होके आ गई थी किचन में और यहाँ पे अभी मैं चढ़ा दी है चाय और चाय भी बन के हो जाएगी रेडी। सुबह सुबह की चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं मिला। सुबह की चाय और शाम की चाय मुझे तो चाहिए, मुझे बहुत तेज़ से इसकी आदत लगी हुई है। बिना चाय के मुझे कुछ नहीं दिखता और चाय पीने के साथ साथ बस 10 से 15 मिनट का जो रेस्ट मिल जाता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मौसम देख लीजिए, सुबह सुबह का ही है और ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे 2 दिन हो गए लगभग बारिश होते हुए, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड भी आ चुकी है। अब मुझे लगता है शायद ठंड ही आएगी, गर्मी ना आए वापस। और अभी शायद और भी बता दी गई है कि आगे भी बारिश होगी 1 या 2 दिन, तो 3-4 दिन की बारिश बता दी गई है। तो देखते हैं कब रुकती है बारिश। और यहाँ पे आ गई हूँ अब मैं फिर से किचन में और यहाँ अभी आज मैं बनाऊँगी पापड़ की सब्ज़ी, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं लेके आए, क्योंकि वही बात है 2 दिन से बारिश हो रही थी तो मार्केट जाने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड फिर उसके बाद मार्केट में खड़े होकर सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने में भी फिर सारा वो दिक्कत हो जाती है, भीग भीग जाए, तो उसकी वजह से फिर मार्केट जा नहीं पाए। अब जब बारिश रुकेगी तभी देखेंगे। तो यहाँ पे बस पापड़ की सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी थी नहीं, कल देखेंगे फिर क्या बनाएंगे, सोचेंगे। प्याज भी ख़त्म हो चुकी है, प्याज भी नहीं लेके आए, प्याज तो लानी ज़रूरी थी, क्योंकि प्याज के बिना बिल्कुल भी नहीं सरता सब्ज़ी। जैसे दूसरी सब्ज़ी ना आए तो फिर भी हम सार लेते हैं, लेकिन आलू प्याज मेन चीज़ हो गई है तो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं सरता, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी की सब्ज़ी ना हो तो आलू प्याज की ही सब्ज़ी बना ले, आलू की बना ले, प्याज की बना ले, कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी प्याज थी, छोटी सी, मैंने 1-2 प्याज छोटी छोटी कट करी है और साथ में मैंने लहसुन भी डाला है कि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए, क्योंकि प्याज के बिना कोई भी सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे अगर व्रत वगैरह हो तब तो बिना प्याज और लहसुन के सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे नवरात्रे अभी आएंगे तो उसमें तो बिना प्याज और लहसुन का ही सब कुछ बनेगा, लेकिन मोस्टली तो प्याज ही डलती है सब्जियों में, प्याज डाल के ही बनाती हूँ मैं, प्याज और लहसुन। तो यहाँ पे बस अभी सब्ज़ी इस टाइप से बनती है। ये हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है। जैसे कोई सब्ज़ी घर में ना होना तो सिर्फ 2-4 मिनट में ये सब्ज़ी बना लो और बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो बस इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने 3 पापड़ की सब्ज़ी ली है। अगर आपको भी बनाना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। हम 2 जन हैं तो यहाँ पे 2-3 पापड़ मैंने लिए हैं। और ये सब्ज़ी दही या छाछ में बनती है। जैसे मैं दही में बनाती हूँ तो 1 कटोरी दही ले लीजिए और उसमें सिंपल जो मसाले होते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक और हल्दी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला। और ऐसे मिला के पेस्ट बना के और उसके बाद मैंने प्याज और वो जो तड़का लगाया था उसमें डाल दिया था और इसको तब तक चलाते रहे तब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो छाए जो है दही वो फटने का डर रहता है। एंड उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पापड़। एंड सब्जी बनने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है, थोड़ा सा उसको रोस्ट करके, जैसे उसका जो सीलापन है वो चला जाए। और उसमें ऊपर से मैंने सब्ज़ी बनने के बाद मैंने डाल दी है और 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और फिर बंद करके इसको रख देंगे। किस करके दिखाओ, फ्लाइंग किस करके दिखाओ गुड्डू। हेलो करो, चलो हेलो करो, हेलो पापा, हेलो करो, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा हेलो और कर दो, हेलो हेलो हेलो, क्लैप करके दिखा दो, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। इस हाथ को निकालो, अब करो, क्लैप करो, क्लैपिंग क्लैपिंग, नहीं फ्लाइंग किस नहीं, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। हेलो, अच्छा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। नहीं ये तो फ्लाइंग किस है, क्लैपिंग करके दिखाओ।
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? सोना नहीं है क्या? सोना नहीं है? बार बारिश आ रही है, देखो बारिश आ रही है। सोना नहीं है? अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। यहाँ पे टाइम पता है, आप लोग आज सोचोगे कि टाइम क्या हो रहा है और ये इस टाइम पे नहा रही है। तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि मेरा नहाना तब होता है जब गुड्डू सो जाता है। उसके बिना मैं नहीं नहाती। मोस्टली मैं डेली 10 या 10:30 बजे मैं गुड्डू को सुला के और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। लेकिन आज तो बस पूछो ही मत, ऐसी हालत हुई है मेरी। और ऊपर से गुड्डू सो नहीं रहा था तो मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था उस पर। लेकिन वो क्या है कि बच्चे जब सोते हैं तभी सोते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा अपना जो रूटीन होता है, मांग टिक्की बिंदी ये सब करके अब बस पूजा पाठ करनी है। और नहाने के बाद एक अच्छा सा सुकून मिलता है। और पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा था कि बस सर्दियों में जैसा रहता है ना वैसा ही पानी था, क्योंकि बारिश की वजह से वो ठंडा हो गया। और अभी आज पूजा तो लेट कर रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि 12 बजे पूजा कर रही हूँ, लेकिन बिना पूजा पाठ किए बिना मैं खाना भी नहीं खाती। क्या हुआ अगर कोई बाई चांस डे में मैं खा लूँ तो, नहीं तो मैं बिना पूजा पाठ खाना नहीं खाती। तो फिर पूजा तो मैं डेली करती हूँ, चाहे मुझे लेट हो चाहे मैं जल्दी करूँ। हमेशा ही मैं पूजा करती हूँ, घर में दिया जलाती हूँ एंड धूप दिखाती हूँ। ये सब करने से ना मन को एक सुकून मिलता है, चाहे कुछ ना हो, बस एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और घर में भी अच्छा अच्छा सा माहौल बना रहता है। इसलिए मैं लेट करूं चाहे जल्दी करूं, पूजा हमेशा करती हूं। और यहाँ पे एक हाथ में मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरी चूड़ी हो गई थी, मतलब उजाड़ हो गया था चूड़ी का, तो इसलिए फिर मैंने अभी पहन ली है। और वो क्या है कि बस ऐसे काम के चक्करों में मुझे याद नहीं रहता, तो फिर मैं जब याद आता है तभी पहनती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अकेली कैसे क्यों रहती हूँ एंड अपनी सास के पास क्यों नहीं रहती। आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को बताना मुझे ज़रूरी है, मैं ज़रूरी समझती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड सभी के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ये बहुत क्वेश्चंस रहते हैं मेरे लिए। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं एंड मेरे सास ससुर रहते हैं नेपाल में। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ हस्बैंड की जॉब एंड ड्यूटी रहेगी वहीं मैं रहूँगी। और सास ससुर भी अपना काम करते हैं, उनका भी एक बिजनेस है, वो भी अपनी शॉप पे रहते हैं, तो वो भी अच्छे से रहते हैं। और मेरी फैमिली है जो ससुराल वाली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है। एंड आप लोगों को देख के पता लगता ही है मैं कैसे रहती हूँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ। एंड हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनके पास क्यों नहीं रहती, उनकी मर्ज़ी से ही मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, उनकी खुशी से ही मैं इनके साथ रहती हूँ। एंड बस छोटी सी फैमिली है हमारी और बहुत अच्छी फैमिली है हमारे घर में एंड ससुराल में सब कोई अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बस छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए बस अकेले रहती हूँ, तभी अपने बेटे को अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो वैसे तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है अकेले सब कुछ मैनेज करना, घर का भी अपने बच्चे का भी, और फिर एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वो क्या है कि बस करते करते एक आदत सी लग जाती है और हमें ये मन में ये आता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये काम करना ही करना। तो बस ऐसे ही होता है कि ऐसे ही बोलते हैं एक गृहिणी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही करके बस गाड़ी चलती रहेगी और ज़िंदगी निकलती रहेगी, जीते रहेंगे हंसते हंसते। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का लगभग बज रहे हैं 4:15। मैं भी मतलब आज ठंडा सा मौसम हो रहा था ना, तो मुझे भी थोड़ी सी ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी सो जाऊँ। हाँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे सोए हुए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मुझे दोपहर में कभी नहीं सोती मैं, गुड्डू की वजह से, गुड्डू पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं सो ही नहीं पाती। लेकिन आज तो बस उसने हद ही कर दी, 12 बजे सोया। और उसके बाद जैसे ही मैं खाने की, जैसे पूजा पाठ करके फ्री हुई, खाने की थाली लेके जैसे ही मैं बैठ, तो लाइट चली गई। और गुड्डू तो, मैं जैसे हॉल में थी, गुड्डू जल्दी जल्दी चल के और हॉल में आ गया और हंसने लग गया। तो बताओ, बस वो आधे घंटे ही सोया और उसके बाद फिर से मुझे परेशान किया। फिर मैं लेके चली गई उसको यहाँ पे साइड में जो मकान है
उनके घर पे, और फिर बस ऐसे ही टाइम पास किया। बारिश आ रही थी, अच्छा मौसम था, तो खूब आजकल तो अच्छा मौसम रह रहा हमारे यहाँ पे, नज़र ना लगे कभी। और बस ये शाम को सब्ज़ी बना रही थी मैं, भिंडी की। शाम के खाने में बनाया था मैंने चावल दाल और ये भिंडी और आलू की सब्ज़ी। तो बस यही खाना था हमारा, सिंपल सा। और फ्रेंड्स, मेरा जो मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन होता है यही होता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। ये है हमारी प्यारी सी सिंपल सी थाली। ओके गाइज़, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।